देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन जारी होते ही स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। हबीबगंज का रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये गर्व व आनंद व उत्साह का क्षण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन तैयार करवाया और अब इसका नाम हबीबगंज से बदलकर अंतिम हिंदू रानी गोंडवंश की रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें, रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी और हिंदू रानी थी। रानी कमलापति ने अपनी आबरू की रक्षा के लिए जल समाधि ले ली थी। भोपाल में आर्च ब्रिज और कमला पार्क भी उन्हीं के नाम पर है। चलो ये भी जान लेते हैं दरअसल रानी कमलापति कौन थी। 16वीं ईस्वी में चैन सिंह बाड़ी जिला रायसेन के अंतिम शासक रहे। 16वीं सदी में ही सीहोर जिले की सल्तनतपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरतौरिया थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी सुंदरता को देखते हुए उसका नाम कमलापति रखा गया। वो बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी थी। शिक्षा, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तीर कमान चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। अनेक कलाओं में परंपरागत राजकुमारी सेनापति भी रहीं। वो पिता के सैन्य बल और महिला साथी दल के साथ युद्ध में शत्रुओं से लोहा लेती थी। पड़ोसी राज अक्सर खेत खलियान धन संपत्ति लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे। सल्तनतपुर रियासत को रेख करने की जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह सरतौरिया और उनकी बेटी राजकुमारी कमलापति पर थी। राजा निजाम शाह से उनका फिलहाल ब्याह हुआ था। भोपाल से 55 किलोमीटर दूर 750 गांवों को मिलाकर किन्नौरगढ़ राज बनाया गया, जो देहलाबाड़ी के पास आता है। इसके राजा सूराज सिंह शाह सलाम थे। उनके पुत्र निजाम शाह थे। निजाम शाह बहादुर, निडर और हर कार्य क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं से रानी कमलापति का ब्याह हुआ था। राजा निजाम सिंह ने रानी कमलापति को प्रेम स्वरूप 1700 ईस्वी में भोपाल में 7 मंजिला का महल का निर्माण कराया, जो लाखौरी ईंट और मिट्टी से बनवाया गया था। ये महल अपनी भव्यता, सुंदरता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। रानी कमलापति का वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशहाल व्यतीत हो रहा था। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम नवल शाह था। सल्तनतपुर राज में बाड़ी किले के जमींदार का लड़का चैन सिंह राजकुमारी कमलापति की शादी होने के बाद उनसे विवाह करने की इच्छा रखता था। उसने कई बार राजा निजाम शाह को मारने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहा। एक दिन प्रेम पूर्वक उसने राजा निजाम शाह को भोजन पर आमंत्रित किया और भोजन में जहर देकर हत्या कर दी। राजा निजाम शाह की मौत की खबर ने पूरे किन्नौरगढ़ में खलबली पैदा कर दी। इसके बाद रानी कमलापति को अकेले जानकर उन्हें पाने की नीयत से किन्नौरगढ़ के किले पर उसने हमला कर दिया। रानी कमलापति ने उस समय अपने कुछ वफादारों और 12 वर्षीय बेटे नवल शाह के साथ भोपाल में बने इस महल में छिप जाने का निर्णय लिया। ये उस समय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण महल था। बदला लेने के लिए रानी ने उस समय अफगानियों के साथ की मदद ली थी। कुछ दिन भोपाल में समय बिताने के बाद रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के पास कुछ अफगानी आकर रुके हुए हैं। उन्होंने जगदीशपुर इस्लाम नगर पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इन अफगानों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान था, जो पैसा लेकर युद्ध लड़ते थे। लोग मानता है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को 1 लाख मोहरे देकर चैन सिंह पर हमला करने को कहा। दोस्त मोहम्मद ने किन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया, जिसमें चैन सिंह मारा गया और किले को हड़प लिया। रानी कमलापति अपने छोटे बेटे की परवरिश की रानी को चिंता थी। उन्होंने दोस्त मोहम्मद को इस कदम पर कोई आपत्ति फिलहाल नहीं जताई, लेकिन दोस्त मोहम्मद अब संपूर्ण भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहता था। उसने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद खान
के नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपनी 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया। इस घमासान में युद्ध में मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया। इस स्थान पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इस कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। इस युद्ध में 2 लड़के बच गए थे जो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए मनुआ भान की पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पर काला धुआं कर रानी कमलापति को संकेत दिया कि वो युद्ध हार गए हैं और उनकी जान को अब खतरा है। युद्ध हार जाने के बाद संकेत मिलते ही रानी कमलापति ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए बड़े तालाब बांधकर संकरा रास्ता खुलवाया। इससे बड़े तालाब का पानी रिस कर दूसरी तरफ आने लगा, जिसे आज छोटा तालाब के रूप में जाना जाता है। रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत जेवरात आभूषण आदि इसमें डालकर स्वयं जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद खान जब अपनी सेना के साथ लेकर लाल घाटी के इस किले तक पहुंचा, इतनी देर में सब कुछ खत्म हो गया था। मोहम्मद खान को न रानी कमलापति मिली और न ही धन दौलत। रानी कमलापति जीते जी भोपाल पर प्रधर्मी को नहीं बैठने दिया। इतिहास के अनुसार रानी कमलापति ने वर्ष 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म कर दी थी। उनकी मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान के साथ ही नवाबों का दौर शुरू हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।